जनजीव के देशव्यापी प्रोटेस्ट से दबाव में पीएम मोदी ने देर रात एक वीडियो जारी कर पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया और अगले रोज खबर आई कि सीबीआई ने 2024 के नीट यूजी पेपर लीक के मास्टरमाइंड को क्लीन चिट दे दी। क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की लपट बिहार तक पहुंच चुकी है। साथ ही यह जानकारी भी देंगे कि नीट यूजी पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को क्यों क्लीन चिट दे दिया गया। हम ये भी बताएंगे कि बिहार सरकार के मॉडल स्कूल के रंग रोगन का मुद्दा क्यों विवादों में है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले बहुचर्चित नीट यूजी 2024 पेपर लीक की बात कर लेते हैं। उक्त नीट परीक्षा से ठीक पहले कंट्रोल रूम से प्रश्न पत्र निकाल लिया गया था, फिर इसकी फ़ोटो खींची गई। ये फ़ोटो 9 चिकित्सकों को भेज दी गई जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया और ये सॉल्व पेपर बिहार, झारखंड और ओडिशा में वैसे अभ्यर्थियों को रटाया गया जिन्होंने पेपर पाने के लिए मोटी रकम चुकाई थी। 5 मई 2024 को देश भर के 571 शहरों में 23,33,297 छात्र नीट यूजी की परीक्षा दे रहे थे। तभी पटना पुलिस को जानकारी हाथ लगी कि इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था और परीक्षा से पहले 3 दर्जन परीक्षार्थियों को सवालों के उत्तर रटाए गए थे। बाद में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले की छानबीन शुरू की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उन लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि नालंदा जिले का रहने वाला संजीव मुखिया इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। संजीव मुखिया का परिचय ये है कि वह नालंदा जिले के ही नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर काम करते थे। उनकी पत्नी ममता देवी ने मुखिया का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की तो संजीव कुमार संजीव मुखिया के नाम से मशहूर हो गए। यह उनकी सार्वजनिक पहचान थी। लेकिन पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो मालूम चला कि वह पेपर लीक कर परीक्षार्थियों तक उनके उत्तर पहुंचाने का एक संगठित गिरोह चला रहे थे। उसी साल मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। सीबीआई ने अब तक 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन इनमें संजीव मुखिया का नाम नहीं है। लगभग 2 साल की जांच के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि उक्त पेपर लीक में संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह स्थापित करता हो कि संजीव मुखिया नीट पेपर की चोरी या उसके वितरण में शामिल थे। उधर पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा जनजीव प्रोटेस्ट अब राजधानी तक सीमित नहीं है। ये प्रोटेस्ट अब छोटे शहरों तक में फैल चुका है। बुधवार और गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना समेत कई शहरों में युवा सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पटना में चला प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन छोड़ा। बताया जाता है कि सुबह करीब 10 बजे छात्रों का जत्था गांधी मैदान से लोक भवन के लिए निकला। यह जत्था जेपी गोलंबर तक पहुंचा ही था कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रस्साकसी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मचारियों पर हमले किए। इस घटना में दोनों तरफ से 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। इस प्रदर्शन को कवर करने गए कुछ मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार और मारपीट की भी खबरें हैं। पटना के अलावा अन्य शहरों मसलन कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, गया, आरा, सासाराम में भी छात्रों ने जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में रैलियां निकाली। इधर प्रदर्शनों के बाद पुलिस एक्शन भी शुरू हो चुका है। पटना पुलिस ने वीडियो फुटेज के जरिए 177 प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की है। वहीं 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 20 एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसी तरह कटिहार पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के फ़ोटो जारी कर उनकी शिनाख्त करने की अपील की। आंदोलन के बढ़ते असर के मद्देनज़र पुलिस मुख्यालय ने कानून व व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। दूसरी ओर वामपंथी छात्र संगठन आयसा के 25 जुलाई को बिहार बंद के ऐलान के बाद 24 जुलाई को पुलिस ने कई छात्र हॉस्टल और लॉज में छापेमारी की। पुलिस ने भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, आयसा के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय, उपाध्यक्ष सबा आफरीन समेत 1.5 दर्जन
छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया है। इन सबके बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस आशय का एक पत्र अपने एक्स हैंडल पर जारी किया। बहुचर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर की घटना के करीब 1 महीने बाद भरत तिवारी के परिजनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। भरत तिवारी के पिता व मां ने पटना में सीएम कार्यालय में चौधरी से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। इस मुलाकात के बाद सरकार ने 2 बड़ी कार्रवाई की। भोजपुर के जगदीशपुर के एसडीओ सुजीत कुमार को एसडीओ के पद से हटाकर सचिवालय भेज दिया गया। वहीं एसडीपीओ राजेश कुमार को मद्य निषेध विभाग से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया। यहां बता दें कि भरत तिवारी के परिजनों ने सुजीत कुमार और राजेश कुमार पर भरत तिवारी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उल्लेखनीय हो कि भरत तिवारी को पुलिस ने 17 जून को एनकाउंटर में मारने का दावा किया था, लेकिन परिजनों का कहना था कि उसने पिस्तौल फेंक दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोली मारी। इस घटना को लेकर व्यापक जनाक्रोश हुआ था, जिसके बाद बिहार सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अब हम आखिरी खबर की तरफ रुख करते हैं। पिछले दिनों बिहार सरकार ने हर प्रखंड में मॉडल स्कूल विकसित करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इस पर राजनीतिक विवाद हो गया है। दरअसल इन मॉडल स्कूलों का नाम सरस्वती विद्या निकेतन रखा गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की थी कि इन विद्यालयों को ऐसी सुविधाओं और गुणवत्ताओं से विकसित किया जाएगा कि हर छात्र वहां नामांकन कराना चाहेगा। चूँकि आरएसएस भी सरस्वती विद्या निकेतन नाम से स्कूल चलाता है, तो माना जा रहा है कि बिहार सरकार जो विशेष स्कूल स्थापित करना चाहती है वह सरस्वती विद्या निकेतन के मॉडल के आधार पर होगा। यहाँ तक कोई विवाद नहीं था, कहीं भी इस स्कूल की चर्चा नहीं थी। ये चर्चा तब आया जब मॉडल स्कूल के लिए चयनित विद्यालयों के भवनों का रंग रोगन शुरू हुआ और उन्हें भगवा रंग में रंगा जाने लगा। यही नहीं, स्कूलों का नाम भी बदल दिया गया। भगवा रंग से रंगे जाने पर विवाद का पहला सुर मधेपुरा से उठा, जब स्वाधीनता सेनानी रास बिहारी लाल मंडल के नाम से चल रहे रास बिहारी उच्च विद्यालय को भगवा रंग से रंग दिया गया। मधेपुरा के लोगों ने इस स्कूल का नाम बदलने और उसे भगवा रंग में रंगने का जोरदार विरोध किया। मुख्य विपक्षी दल राजद ने भी इस पर आपत्ति जताई है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार की यह गलत नीति है। विद्यालय भगवा नहीं होता है, तिरंगे में अगर करते तो बात समझ में आती। देश का तिरंगा 3 रंग का होता है, 3 रंगों में अगर स्कूल का रंग करते तो समझा जा सकता था, लेकिन स्कूल का रंग भगवा करना हम लोगों के समझ से परे है। उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों के रंग को आप भगवा कीजिएगा तो संदेश गलत जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ज़्यादा उजबुज कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि उजबुजाइए मत, आपका सारा चिट्ठा हम लोगों के पास है और अगर उजबुजाइएगा तो काम खराब हो जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि सरस्वती माता का कलर भी भगवा है, इसीलिए स्कूलों का रंग भगवा किया गया है।